हमारे शरीर में जिस हिसाब से इंसुलिन ना बन पा रहा है, या फिर ज़्यादा हम चीनी का इंटेक कर रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर रहे हैं, जिसके कारण डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसका टर्म है जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से कहते हैं। बोलने का अर्थ ये है कि जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं, हमारा शरीर बहुत इंसुलिन बनाता है उस शुगर लेवल को कम करने के लिए, जो हमारे खून में कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाया है, उसे इंसुलिन कम करता है। बट जब हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, जब ज़्यादा मिठाई खाते हैं, ज़्यादा समोसे खाते हैं, ज़्यादा बाहर के खाने खाते हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, तो होता क्या है कि हमारा इंसुलिन जो है ये अब हमें ज़्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है। अब इसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की समस्या उत्पन्न होती है, जो कि टाइप 2 में डायबिटीज़ के पेशेंट में ही होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादातर हमेशा मोटे होते हैं। उनके जो पेट का एरिया या फिर विसरल एरिया कहते हैं, वो विसरल फैट से भर जाता है, ऑर्गन फैट से भर जाता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण बढ़ता है। इसे हम कम कर सकते हैं। इसे हम कम करने के लिए हमें रेगुलर व्यायाम करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है, और अपने डाइट में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। हमें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट से अपने आप को शिफ्ट करके हाई प्रोटीन डाइट भी ले सकते हैं, मॉडरेट प्रोटीन डाइट भी ले सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को कम करके हमें सैलेड के तरफ जाना चाहिए जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना हो। बोलने का मतलब है आटा हम खा सकते हैं, चावल हम खा सकते हैं, एक लिमिट में हम खा सकते हैं, बट चीनी बहुत ज़्यादा शुगर को बढ़ाता है, तो चीनी हमें कम करना है। हमें मैदा घटाना है। हमें शुगर से रिलेटेड जितने भी आइटम हैं, मिठाई हो गए और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इन्हें हटाना है और सलाद बढ़ाना है। डाइटरी फाइबर एक टर्म होता है, डाइटरी फाइबर हमारे शरीर में हम जितने खाएंगे वो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस से फाइट करने में उतना ही हेल्प करेगा। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जब शरीर में ख़त्म हो जाती है तो हम अपने शरीर के चर्बी को, या तो कहें कि हम अपने डायबिटीज़ को कम कर लेते हैं। इसे मैंने बताया कि हाई फाइबर डाइट से और नियमित व्यायाम करने से हमें इसमें कंट्रोल मिलती है, और हम इसके अलावा बहुत सारे दवा भी आती हैं आयुर्वेद में जिसका सेवन कर सकते हैं, जिससे हमें फ़ायदा मिल सकता है।